राम राम दोस्तों। अभी 2 दिन पहले की ही न्यूज़ है। देखो, सेबी बैन्स सी वोल्फ ऑफ स्टॉक मार्केट। ये यूट्यूबर हैं, इनको सेबी ने बैन किया है। क्यों? मेड 104 करोड़ बाई सेलिंग टिप्स। यानी टिप्स देके इसने 104 करोड़ रुपए कमा लिए। पहली चीज तो ये सामने निकल के आती है कि हर चौथे दिन ये कहानियां होती हैं, फिर भी लोग अपना कितना पैसा खोते हैं इन चीजों के पीछे। सिर्फ किस लिए? लालच में आके। ग्रीड। लोगों की ग्रीड नहीं खत्म हो रही है। वो सोचते हैं कि कोई ऐसी टिप मिल जाए, कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए कि हम रातों रात करोड़पति हो जाएं, और वो फिर इन लोगों के पास जाके अपना पैसा खोते हैं। न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, और लास्ट में बात करूंगा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि ये चीज़ें होती क्यों हैं, बार बार क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, सेबी बैन भी कर रही हैं, तो कमी कहाँ रह रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। नीचे चल के एक बार पूरी न्यूज़ देख लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। अस्मिता जितेश पटेल हैं, इन्होंने और इनके हस्बैंड ने मिलके ये अपने आप को बोलती हैं ऑप्शन क्वीन। अभी एक बात चल रही है कि इन्होंने खुद ट्रेडिंग से 12 लाख रुपए कमाए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये ऐसी कोर्स या टिप्स बेचने वाली हैं जो खुद प्रॉफिट में है। नहीं तो ये ज्यादातर खुद तो लॉस में ही मिलते हैं। लेकिन बात देखो कि खुद से कमाए हैं 12 लाख रुपए, और टिप्स या कोर्स बेच के कमाए हैं 104 करोड़ रुपए। सोचो, 104 करोड़ रुपए कितना बड़ा अमाउंट है। मतलब लोग किस कदर पागल हैं कि मतलब कहीं से उनको कुछ टिप्स मिल जाए बस, और वो रातों रात करोड़पति हो जाएं, उनको कुछ सीखने की जरूरत ना पड़े। देखो, एक चीज यहाँ पे देखो, इनकी फॉलोइंग कितनी थी। 5,26,000 यूट्यूब पे, 2,90,000 इंस्टाग्राम पे, 73,000 सिर्फ फेसबुक पे। इतनी फॉलोइंग वाला 104 करोड़ रुपए की टिप्स बेच रहा है, तो जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं वो क्या किस कदर तक मतलब अपने कोर्स और टिप्स सेल करते हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। और नीचे चल के देखो, 42 पार्टिसिपेंट्स ने इनको शिकायत करी थी सेबी को इनके खिलाफ कि ये गलत तरीके से टिप्स सेल कर रही हैं। अभी देखो, नॉन रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स आर ऑल्सो बार्ड फ्रॉम मेकिंग परफॉर्मेंस क्लेम्स। सेबी वार्नड दैट वायलेटर्स कुड फेस पेनल्टीज, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और इवन डिबार्डमेंट फ्रॉम मार्केट एक्टिविटीज। और यही चीज है दोस्तों जिसकी वजह से ये चीजें बंद नहीं हो रही हैं। अभी इस केस में क्या हुआ है, देखो, जो 54 करोड़ रुपए मिले हैं उनको इंपाउंड कर दिया है सेबी ने, और इनको बैन कर दिया है। अब बैन करने से देखो होगा क्या। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए मुझे सेबी बैन कर देती है, मैं अपनी किसी घर वाले, किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के अकाउंट से ट्रेडिंग करने लग जाऊंगा। मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को बैन करने से क्या होएगा। दूसरा क्या है कि जो पेनल्टी जो लगाते हैं या जो अमाउंट रिकवरी होती है, उससे कई गुना अमाउंट ये पहले ही कमा चुके होते हैं। ऐसे ही जो टीवी के पैनलिस्ट अभी जी टीवी के मिले थे, पीछे सीएनबीसी के मिले थे, ऐसे ही उन पे है। मान लो फ्रंट रनिंग से वो कितने कितने 100,000 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, और उन पे आप 2-4 करोड़ रुपए का बैन लगाते हो और उनको फाइन लगाते हो और बैन भी कर देते हो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब किसी को क्या पड़ी है। मान लो मैंने 100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और मैं कभी फंस जाऊं और मेरे को 10 करोड़ रुपए फाइन लग जाएगा, मैं दे दूंगा आराम से, मेरे को क्या दिक्कत है। और मेरे को बैन किया जाएगा मार्केट से, कर दो बैन, मैं किसी और के अकाउंट से ट्रेडिंग करने लग जाऊंगा। तो जब तक ये जो पेनल्टी है ना, या ये जो पनिशमेंट है, ये इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है कि लोग फ्रॉड करने छोड़ दें, सोचे 10 बार फ्रॉड करने से पहले कि वो क्या करने जा रहे हैं, तब तक ये चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी। और ये जो पेनल्टी हैं, ये जो पनिशमेंट हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लिपअप होती है। हर रोज सुबह बैठ के देखो, टीवी में पैनल वाले लोग बैठे मिलेंगे आपको 8-10, वो डेली आपको स्टॉक बताएंगे, ट्रेड बताएंगे, उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। एक बंदा बैठ के डेली 10 स्टॉक बता रहा है, फिर उस 10 में से कोई एक चल गया, दो चल गया, फिर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद उसी का गुणगान कर रहा है कि देखो मैंने ये बता दिया, देखो मैंने ये बता दिया। और अब सेबी ने क्या किया है कि फिनफ्लुएंसर के खिलाफ उन्होंने एक नोटिस जो निकाला है कि कोई भी फिनफ्लुएंसर किसी स्टॉक का डायरेक्ट जो करंट प्राइस चल रहा है उसका उस प्राइस को लेके मतलब नहीं बताएगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देगा एजुकेशन के नाम पे।
देखो ये चीज ऐसी है जो मतलब एक वो बोलते हैं जो थिन मार्जिन होता है, बिल्कुल, तो ये थिन मार्जिन वाली चीजें हैं। अब बिना किसी स्टॉक का नाम लिए, बिना करंट प्राइस के, यानी पीछे का चार्ट मैं दिखाऊं और मैं आज के हिसाब से मान लो उसको मैं समझाना चाहता हूं तो समझा ही नहीं सकता मैं, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि इस चीज को लेके बहुत सारे लोग टिप्स बेचते हैं पैसे दे दे के, जो कि बहुत गलत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी लाइन में ये गलत है। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, जितने भी टेक यूट्यूबर हैं जो फोन का रिव्यू करते हैं, सारे लोग पैसे लेके रिव्यू करते हैं। कौन बताता है? पहले तो वो ये भी नहीं बताते थे कि ये पेड प्रमोशन है, आजकल तो वो स्मार्टली क्या बोलते हैं कि ये कोलैबोरेशन है। मान लो वो कोई सैमसंग का फोन नया लॉन्च हुआ है और वो उसकी वीडियो बना रहे हैं, वो बोलेंगे कि ये वीडियो सैमसंग के साथ कोलैबोरेशन में बनी है। भाई कोलैबोरेशन में क्या, साफ साफ ये बोलो हमने पैसे लेके उसकी तारीफ करी है। स्टॉक मार्केट में कम से कम ऐसे तो नहीं होता कि कोई डायरेक्ट किसी कंपनी से पैसे लेके उनके स्टॉक की तारीफ कर रहा है। मतलब बहुत बुरा हाल है इस चीज में। कोई मतलब रेगुलेशन सच में लाने की जरूरत है, और वो सिर्फ स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं, हर चीज में ही। अब फोन बंदा खरीद रहा है वो भी तो पैसे दे के ही खरीद रहा है कोई। अब ये थोड़ी है सेबी बोलती है भाई ये पैसे की चीज है, ठीक है स्टॉक मार्केट पैसे की चीज है, यहाँ लोगों का पैसा वेस्ट होता है। लेकिन जो लोग फोन की मतलब ऐसे तारीफें कर रहे हैं, किसी और गैजेट की कर रहे हैं, तो हर चीज में ही तो पैसा इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व कहाँ नहीं है। तो इन चीजों से रिलेटेड काफी ज्यादा सही तरीके से रूल रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। और आपको ऐसे टिप्स और ऐसे जो कोर्सेज हैं उनसे बचना है। खुद से मेहनत करिए, लालच को थोड़ा सा पीछे रखिए। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, ये चीज आपके दिमाग में रहेगी तो आप नुकसान नहीं खाओगे। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।